हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं, जैसे केवीएल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। तो बेटा आइए समझते हैं इसको प्रथम नियम की तरह। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सिंपल नियम है, ध्यान रखना। देखिए बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, किसी भी बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में लगे अन्य अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लैंग्वेज, कि किसी भी बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल जो होता है, परिणामी विद्युत वाहक बल जो होता है, परिपथ में जितने भी अवयव आपने लगा रखे हैं, जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उनके योग के बराबर होता है। क्लियर बेटा? देखिए आज समझते हैं। देखिए इधर बेटा डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक सेल है बेटा हमारे पास, क्लियर है? इसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 मान के चला है। कितना है? 0 है, ये प्लस और ये माइनस। तो बेटा इस सेल से हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया, बाह्य प्रतिरोध लगा दिया। क्लियर बेटा? हमने R एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें I धारा फ्लो हो रही है। कितनी धारा फ्लो हो रही है बेटा? I धारा, और यहाँ पे भी I धारा फ्लो होगी। तो आप एक चीज देखो बेटा, इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? E। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाह रहा हूं कि किसी भी बंद परिपथ में, देखो परिपथ कैसा हो गया? बंद हो गया। किसी भी बंद परिपथ में जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के सिरों पर लगे या परिपथ में लगे विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो अवयव लग रहे हैं बेटा, देखो ये प्रतिरोध लग रहा है, इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? B। तो इसके बराबर होगा। तो E इक्वल टू क्या होगा बेटा? V होगा। अब ओम के नियम से आप जानते हैं B बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR। तो यही क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो विभवांतरों का योग कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर है बेटा? एक चीज समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए बेटा हमें तो मैं यही चीज आपसे कहना चाह रहा था, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। देखिए इधर E माइनस का V इक्वल टू 0। तो वोल्टताओं का जो योग है वो कैसा होता है? 0 होता है। वोल्टताओं का योग कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ मैं आपसे यहाँ कहा था। तो ये E बराबर क्या हो गया? IR हो गया। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। देखिए आइए लिखते हैं बेटा, इसको समझते हैं। लिखेंगे किसी बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में लगे अन्य विद्युत अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। क्लियर बेटा? तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो जैसे मैंने डायग्राम से समझाया बेटा आपको, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। इधर मेरे पास एक सेल है, देखिए मैं परमानेंट डायग्राम बनाता हूँ एक तरह से।
बेटा एक सेल है मेरे पास जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। अब समझना बेटा इसको, इससे पहले मैंने एक अवयव लिया था, अब मैं 2 अवयव लेके चलूंगा। देखिए ये R है और ये भी क्या है R, प्लस माइनस, और इसका जो विद्युत वाहक बल है कितना है, E है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 है बेटा, कितना है, 0। अब बेटा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I, यहाँ पे भी कितनी है बेटा, I धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे भी कितनी है, I। क्लियर है। अब यहाँ से ये धारा I निकल करके आएगी। अब नियम क्या कहता है कि इस परिपथ का जो परिणामी विद्युत वाहक बल है, इस परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल है, इस परिपथ में लगे अन्य अवयव, देखो अन्य अवयव मतलब प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके योग के बराबर होगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिए इधर चित्र से, देखो बेटा इधर चित्र से क्या लिखेंगे, देखो इधर। अब यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा बेटा देखना, इस बिंदु और इन 2 बिंदुओं के बीच में A हो गया, B और ये C हो गया। AB के बीच में कितना विभवांतर आएगा, देखो जब R प्रतिरोध है, I धारा प्रवाहित हो रही है तो I R होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी I R हो जाएगा, होगा नहीं होगा बेटा। इसको R1 बोल सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल E की जो वैल्यू है वो इनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर है। देखिए I R1 प्लस I R2 के योग के बराबर हो गई। क्लियर बेटा। तो यही क्या है, हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यहाँ बेटा एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, यहाँ हम लोग केवल चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्योंकि कभी धारा, कभी विभवांतर नेगेटिव हो जाएगा, कभी अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, क्योंकि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे चलेंगे, इधर धारा आ रही है, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये चलने की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चल रहे हैं। ध्यान रखना, अभी हमने साइनों का प्रयोग नहीं किया है, अभी तो मान के चलो हमने ऐसे चले बेटा, इस डायरेक्शन में चले हैं। देखिए इधर, क्लियर बेटा सभी का, कोई दिक्कत किसी को? और डायग्राम समझे बेटा। देखिए इधर, अब हम एक सेल ये हो गया बेटा, और इन दोनों सेलों का भी इंटरनल प्रतिरोध कैसा है बेटा, 0 है। कितना है, 0। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0 है। इसको लिखेंगे बेटा R1 और इसको लिखेंगे R2। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका कितना है, E2। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर बेटा। और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, समझना बेटा इसको। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे भी कितनी धारा जाएगी, I जाएगी, और यहाँ पे भी कितनी है बेटा, I धारा है, और यहाँ पे भी कितनी मिलेगी हमें, I धारा ही मिलेगी। अब देखिए डिपेंड कर रहा है, तो वही नियम है, इन 2 विद्युत वाहक बलों का योग, परिपथ की परिणामी विद्युत वाहक बल का जो योग है परिपथ में लगी अन्य विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। अब डिपेंड कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखिए बेटा, आप इधर चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे, देखिए इधर आप ऐसे चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो चलेंगे, आप ध्यान दीजिए इधर कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है, अब कैसे चलेंगे, देखिए इधर यहाँ पर बेटा जो वैल्यू निकल के आएगी, समझना बेटा बात को सेकंड डायग्राम से। देखिए इधर E1 प्लस E2 बराबर होगा किसके, अब ऐसे चल रहे हैं तो देखिए माइनस का R1 और माइनस का I R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आई बेटा, इसको B1, इसको क्या बोलते हैं, B2 हो जाएगा ये। तो E1 प्लस E2 माइनस का B1 माइनस का B2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए इधर E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा B1 प्लस B2 बराबर कितना है, 0 है। आया कि नहीं आया बेटा, 0। तो विद्युत वाहक बल भी एक तरह से क्या होता है, विभवांतर होता है, क्योंकि सेल को यूज किया जा रहा है, सेल से काम लिया जा रहा है, सेल क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित कर रहा है, तो क्या बनता है, वो टर्मिनल विभवांतर बन जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बन जाती है। तो इसको हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते हैं, B = 0। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि किसी भी बंद परिपथ में जो विभवांतरों का योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। किसी बंद परिपथ में जो विद्युत भागफलों का योग होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर बेटा? तो ये नियम हो गया। अब इसके कुछ विशेष नियमों की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, पॉइंटों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। यह नियम बंद परिपथों में लागू होता है, परिपथों में लागू होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, ये जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किस पर काम करता है बेटा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है ना? यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे बेटा वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? वोल्टता का नियम भी कहते हैं, या ये लूप नियम कहलाता है। इसे KVL या लूप नियम कहते हैं, क्लियर बेटा? तो ये नियम है, क्योंकि जो ओम के नियम के समरूप है। अब बेटा बात करते हैं चिन्ह प्रपाटी की। किसकी बात करते हैं? चिन्ह प्रपाटी की, जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इधर, मैं चिन्ह प्रपाटियों की बात कर रहा हूँ। बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके चिन्ह प्रपाटियों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक बार और समझ लो। यहाँ पर अब बेटा डायरेक्शन देखिए कैसे कैसे चलेंगे। अगर आप अब ऐसे चले थे, अगर आप ऐसे चलें, इसके विपरीत चलें यूँ करके, देखिए यूँ चलेंगे। सपोज करो आपकी चलने की डायरेक्शन यूँ है, तो बेटा स्थिति क्या बनेगी? देखिए इधर E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा। अब बेटा ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना इसके। तो IR1 प्लस IR2। ठीक है बेटा? तो देखिए ये क्या है, B1 B1 है, इसको इधर लेके आएंगे। तो देखिए इधर इसको भी हम बेटा क्या लिख देंगे? देखो इधर IR1 प्लस IR2 प्लस E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो अब भी सिग्मा V इक्वल टू कितना है बेटा? 0 है। कितना है? 0। अब चिन्ह किस तरह से लिए गए उन पर हम बात करते हैं, चिन्ह प्रपाटियों पर। तो देख लीजिए बेटा इधर चिन्ह प्रपाटियों की बात करते हैं। देख लीजिए इधर, देखिए मैं यही लिख देता हूँ बेटा, चिन्ह प्रपाटी, परिपाटी। समझना बेटा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। और चिन्ह प्रपाटी नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 देखिए बेटा इधर, इस पर नहीं आएगा बेटा, देख लो, मैं दोबारा उसे लिखूंगा। देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किरचॉफ का सेकंड लॉ है, और बात करेंगे चिन्ह प्रपाटियों की। देखिए हम बात करते हैं चिन्ह प्रपाटियों की। देखिए बेटा, टॉपिक है चिन्ह प्रपाटी इसी का। एक
देखिए बेटे इधर, ये आर प्रतिरोध है आपके पास, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अब प्लस माइनस, ठीक है बेटा। ये विद्युत भागबल है इसका विद्युत भागबल है आपके पास ई, इसका भी कितना है ई। अब बेटा इसकी जो वोल्टता होगी वो Q अपॉन सी होगी, क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो Q अपॉन सी। अब देखो ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B, ये भी A है और ये भी हो गया बेटा B हो जाएगा, ये A और ये भी B और ये A और ये B और ये A पॉइंट और ये भी B पॉइंट और ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब बेटा समझना है इसको किस तरह से लिया जाता है। देखिए बेटा इधर, अगर आप इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है ना, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं A से B, तो जो विभवांतर होगा वो बेटा माइनस का होगा। कैसा होगा? माइनस का। हम लोग यहाँ पे जो B लिखेंगे बेटा वो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का IR, माइनस का IR। क्लियर बेटा? IR, ठीक है। जब A से B जाएंगे, अब चलने की डायरेक्शन आपकी ये वाली है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा प्लस का IR, प्लस का B आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है? B आ रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखिए बेटा कि आप लोग A से B गए, A से B, तो ध्यान रखना विद्युत भागबल जिस ओर आप जा रहे हैं, एक दो तरीके बेटा, जिस ओर आप जा रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं? माइनस की ओर। दूसरा तरीका है कि आप जिधर से जा रहे हैं, प्लस से जा रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। तो बेटा जिस ओर जा रहे हैं आप लोग कैसे, तो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना किधर जा रहे हैं बेटा? माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का E। कैसा आएगा बेटा? माइनस का E आएगा, ध्यान रखना जिस ओर आप जाएंगे माइनस का E आएगा। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ आप लोग B से A जा रहे हैं तो यहाँ पे जो विद्युत भागबल लिया जाएगा वो आएगा प्लस का E। क्लियर बेटा? क्या आएगा? प्लस का E आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर किधर जा रहे हैं बेटा? माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस का Q अपॉन C। और यहाँ पे आप लोग किधर जा रहे हैं बेटा? प्लस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का Q अपॉन C। तो बेटा ये क्या हो गई? चिन्ह प्रॉपर्टी हो गई। इसी आधार पे हमने जो क्वेश्चन अभी हल किया था बेटा, देखो इधर ये एक सेल है, दूसरा सेल लगाया बेटा हमने, देखिए इधर देखिए बेटा इधर क्लियर बेटा? ये R1 और ये R2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसका E1 है, इसका कितना है बेटा? E2 है। और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा। तो ये पॉइंट हो गया, सपोज करो ये बेटा A पॉइंट है और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है आपके पास। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो बेटे इधर कैसे लिया हमने, देखो बेटे इधर कि अब आपके जाने के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे जाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका तो आपके पास यूँ है कि आप ऐसे चलें, ऐसे, ठीक है बेटा। अब देखे चलेंगे, देखो किधर जा रहे हैं बेटा? आप A से B जा रहे हैं तो A से B कैसा आ रहा है बेटा? माइनस का IR आ रहा है, समझना है बेटा। फिर क्या आएगा? माइनस का IR2 आएगा, क्यों? इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं हम लोग। बराबर किसके होगा? अब देखो विद्युत भागबल इसके बराबर आएगा, क्योंकि इन्हीं सेलों के कारण तो यहाँ विद्युत भागबल उत्पन्न, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो इनके बराबर ही तो आएगा बेटा। अब देखो इनके चिन्ह लेने हमें, तो आप किधर जा रहे हैं देखना बेटा, इधर किधर जा रहे हैं? यहाँ पे देखना बेटा, कहाँ जा रहे हैं बेटा? देखना इधर प्लस की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो E2 प्लस का हो जाएगा और किधर जा रहे हैं? E1 भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब बेटा इसको हल करना देखना, तो E1 प्लस का E2
और इसको इधर लेके आएंगे बेटा तो आई आर वन हो जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू हो जाएगा बराबर किसके, जीरो के। तो अभी भी जीरो आएगा, नहीं आया बेटा, तो डेल्टा बी अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब देखो बेटा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए आप लोग। अब आपको कैसे जाना है, ऐसे जाना है। तो देखिए इधर, अब पहले किधर जा रहे हैं बेटा, माइनस का ई वन आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा। देखो इधर तो किधर जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं, और माइनस का क्या आएगा, ई टू आएगा, क्योंकि माइनस की ओर जा रहे हैं, बराबर किसके होगा। इधर देखिए आप कैसे जा रहे हैं, अब देखो ये वाली डायरेक्शन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, सी से बी की डायरेक्शन, तो आप विपरीत चल रहे हैं धारा के, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का आई आर टू और प्लस का आई आर वन। तो देखो इनको इधर ले आइए, तो आई आर वन प्लस का आई आर टू प्लस का ए वन प्लस का ए टू बराबर अब भी कितना है बेटा, जीरो है। तो कैसे भी कर लीजिए वैल्यू जीरो के इक्वल ही आएगी, अर्थात समस्त वोल्टताओं का योग कैसा रहता है, जीरो होता है, इसलिए इसको वोल्टता का नियम कहा जाता है, और ये धारा के ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो बेटा उम्मीद है कि आपकी समझ में किरचॉफ का सेकंड लॉ आ गया होगा। मैंने आपको ये चिन्ह प्रॉपर्टियों का विशेष तौर ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।